लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनद्दुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत और पुरसादत महीना अनायत फ़रमाया। रमज़ान बहुत तेज़ी के साथ रुखसत हो रहा है। 2 अशरे हम गुज़ार चुके हैं और तीसरा अशरा उसके आज दूसरा दिन शाम को इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। रमज़ान के आने का एक मकसद ये है जिसके मुताल्लिक हम आज बात करेंगे कि रमज़ान हमें हमारे गुनाहों की मुआफ़ी दिलवाने के लिए आया है। और गुनाहों की मुआफ़ी कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। जिन्हें ये एहसास है ना कि गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाना कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा इनाम है, उनका वाक़या आपके सामने रखता हूँ और फिर हम ये देखेंगे कि हम अपने गुनाहों को कैसे मुआफ़ करवा सकते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि मुआफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा इनाम है और हम इसे बिल्कुल मामूली समझते हैं, कोई अहमियत नहीं देते। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अंसार सहाबाए किराम जो कि मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे, आप जानते हैं, एक दिन इन्होंने बैठ के मशवरा किया कि यार मदीना मुनव्वरा में पानी का बड़ा मसला है। हमें अपने बागात सैराब करने के लिए दूर से जाके पानी लाना पड़ता है। ज़रा तसव्वुर करें, आप भी माशाअल्लाह, आप में से भी कुछ ज़िम्मेदार होंगे, अगर फसल को पानी लगाने के लिए, बागात को सैराब करने के लिए पानी कहीं दूर से लाना पड़े तो कितनी बड़ी मुशक्क़त है। इन्होंने मशवरा किया कि हम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होके आपसे दुआ करवाते हैं कि अल्लाह ताला इन पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी फरमा दें और हमारा पानी का मसला हल कर दें। लें जी, मशवरा करके ये सहाबाए किराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा पहचान गए, इनकी आमद पहचान गए और पूछा, मुझे लगता है तुम किसी काम से आए हो, तुम्हारी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, जो तुम मांगोगे मेरे बस में हुआ तो मैं वो तुम्हें अता कर दूंगा। अगर मेरे बस से बाहर बात हुई तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला वो तुम्हें ज़रूर अता फरमा देंगे जो तुम्हारा मुतालबा है। जब ये वाली कैफियत देखी ना तो कहने लगे, हुजूर थोड़ा सा टाइम दें, हम ना मशवरा करके बताते हैं। हालांकि पहले मशवरा क्या लेने आए थे जी? आज के दौर में भी पानी दूर से लाना हो, बेशक हम गाड़ी पे रख के लाएं, बेशक बाइक पे लेके आएं, फिर भी मुशक्कत है ना। और उस दौर के बारे में सोचें कि जब कोई गाड़ियां वगैरह नहीं थी,
मशवरा करके आए हैं कि पानी के लिए दुआ करवानी है, पानी का मसला हल करवाना है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इतनी ज़्यादा शफ़क़त देखी तो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा टाइम दें, हम ना पीछे बैठ के आपको बातचीत करके मीटिंग करके आपको बता देते हैं। पीछे बैठ गए, मशवरा करते हैं। सियाने दाना सहाबाई किराम कहते हैं, यार ये जो पानी का मसला है ना, बेशक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये ख़त्म होने वाली दुनिया है। यहाँ पानी का मसला हल हो भी जाए तो इसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना आखिरत के किसी काम का फ़ायदा है। अद्दुनिया तुरीदूना उतलुबुल आखिरा, दुनिया का सवाल छोड़ो, तुम अल्लाह के रसूल से अगर कुछ मांगना चाहते हो तो आखिरत की कामयाबी मांगो। जनाब सब ने मशवरा किया और आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं, हम कुछ और नहीं मांगते, बस एक गुजारिश है कि आप हमारे लिए बख्शिश की, मुआफ़ी की दुआ कर दें। वो जानते थे कि सबसे बड़ी कामयाबी है मुआफ़ी मिल जाना। सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जिसके गुनाह मुआफ़ हो गए। जिसके गुनाह मुआफ़ हो गए, नेकियां ज़्यादा हो गई, इंशाअल्लाह उसकी जन्नत पक्की है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुतालबा नहीं, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दें। आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार वाली अबनाइल अंसार वाली अबनाई अबनाइल अंसार। या अल्लाह इन अंसारियों को भी मुआफ़ फरमा, या अल्लाह इनकी औलाद को भी मुआफ़ फरमा, या अल्लाह इनकी औलाद की औलाद को भी मुआफ़ फरमा। और रमज़ान, बड़ा ही बदबख्त है वो आदमी, बदनसीब है वो आदमी जो रमज़ान के महीने में भी अपनी मुआफ़ी ना करवा सके। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक आपने सुनी है। दोबारा फिर ईमान की ताजगी के लिए समाअत फरमाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहज़ुरुल मिंबर, मिंबर लेके आओ भाई। मिंबर लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आमीन फरमाया, दूसरी सीढ़ी पे भी, तीसरे जीने पे कदम रखते हुए भी आमीन फरमाया। बाद में सहाबाई किराम अर्ज करते हैं कि ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने खिलाफे मामूल काम किया है, पहले तो आपने कभी नहीं ऐसे किया। आपने फरमाया, मैं वजाहत करता हूँ, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो मेरे पास फरिश्तों के सरदार जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया, बाउदा उस बंदे का बेड़ा गर्क हो जाए, वो बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। लिमन अदरक रमज़ाना फलम युग फरला, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। हमें भी ये सआदत मुयस्सर है। बेशक 22वां रोज़ा रख के हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं गुजरा। आइए हम सब मिल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं, ऐसे असबाब इख्तियार करते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। सबसे 5 बातें बस इंशाअल्लाह इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने रखनी है। ये 5 काम आप अगर कर लेते हैं, छोटे छोटे काम हैं, बड़े काम नहीं बताने आपको, छोटे काम बताने हैं। अगर आप ये 5 काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को बिल्कुल मिटा देंगे, आपकी बख्शिश फरमा देंगे। सबसे पहली और बुनियादी बात, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। सच्चे दिल के साथ तौबा। बेशक आपकी सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है, आपके सुबह शाम गुनाहों से लुथड़े हुए हैं, आपके गुनाहों से पूरी ज़मीन भरी हुई है, आपने सारी ज़िंदगी में कोई एक भी अच्छा काम नहीं किया, गुनाह ही गुनाह किए हैं, फिर भी मायूस नहीं होना। रब्बुल आलमीन की बारगाह में आ जाएं, गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी करें, सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगें। 3 शराइत होती हैं तौबा की।
सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने गुनाह पे शर्मिंदा हों, नादिम हों, एतराफ़ करें। दूसरी बात है आप सच्चे दिल के साथ मुआफ़ी मांगें। और तीसरी बात यह है कि आप आइंदा ज़िंदगी में वो वाले गुनाह ना करने का पक्का इरादा कर लें। सच्चे दिल से जो बंदा तौबा करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े कदरदान है। वो हमारे दिलों को देखते हैं कि इसके दिल में कितनी सच्चाई है, कितना इखलास है। न सिर्फ ये कि गुनाहों पे मुआफ़ी का कलम फेर देते हैं, बल्कि अगर आपका जज्बा बहुत अच्छा हो तो अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों से में भी बदल देते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी, यब्ना आदम, ओए इंसान, ओए आदम के बेटे, इन्नका मा दाऊतनी इन्नका मा रजौतनी व दाऊतनी गफरतु लका अला मा कान फीका वला उबाली। इंसान, अगर तू मुझे ही पुकारता रहे, अपनी सारी उम्मीदें मुझसे ही वाबस्ता रखे, मैं तेरे सारे गुनाह मुआफ कर दूंगा और तेरे गुनाहों की जर्रा परवाह नहीं करूंगा। दूसरा ऐलान अल्लाह ताला फरमाते हैं, यब्ना आदम, ओ इंसान, आदम के बेटे, लऊ बलगत जुनूब का अनान समा, अगर तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो जाएं कि जमीन सी सतह जमीन से शुरू होके आसमान तक पहुंच जाएं। जमीन से आसमान का फासला 500 साल की मुसाफत है। बंदा 500 साल सफर करता रहे तो आसमान तक पहुंचना मुश्किल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो जाएं कि जमीन से शुरू होके आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाएं, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मस्तगफरतनी, तू सच्चे दिल से मुझसे मुआफ़ी मांग ले, गफरतु लका अला मा कान फीका वला उबाली, तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा और जर्रा भर भी परवाह नहीं करूंगा। फिर फरमाया, यब्ना आदम, ओए आदम के बेटे, ओए इंसान, ओ गुनाहगार शख्स, लऊ अतईतनी बिकुराबिल अर्ज़ि खताया, अगर तू मेरी बारगाह में आए, इस हालत में आए कि तेरे गुनाहों के साथ पूरी जमीन भरी हुई हो। एक शर्त है, ला तुशरिकनी बी शैया, तूने मेरे साथ शिरक ना किया हो, मेरे साथ शिरक का मुर्तकिब ना हो। सुम्मस्तगफरतनी, तू गुनाहों के बराबर, जमीन भर के गुनाहों के बराबर मेरी बारगाह में आ जा। अतई तो का भी कुराबिहा मगफिरा, मैं तेरा रब इतना रहीम करीम गफूर गफ्फार हूं, तू जमीन भर के गुनाह लेके आएगा, मैं जमीन भर के बख्शिश लेके आऊंगा। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हूं। मांगे मुआफ़ी, ये ताक रातें, ये अशरा मुआफ़ियाँ मांगने का अशरा है, बल्कि पूरा रमज़ान ही मुआफ़ियाँ मांगने का महीना है। अल्लाह ताला से मुआफ़ियाँ मांगें, अकेले बैठ के, तन्हाई में बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाएं। आपकी आंखों से मक्खी के पर जितना आंसू भी जारी हो गया तो अल्लाह ताला आपको जहन्नुम से आज़ाद फरमा देंगे। लेकिन मुआफ़ी तो मांगे ना, एतराफ़ तो करे ना, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर तो हूं ना। दूसरा और सबसे आसान काम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमैनी यल्तक़ियानी फ़यतसाफ़हान, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं ना, तो मिलने का अदब क्या भला? मिलते हुए क्या करना है जी? सलाम बुलाना है ना, शर्माना नहीं है। और गफलत का शिकार भी नहीं होना। बहुत सारे अहबाब हैं, वो बात का आगाज की हाल है जी इत्थों कर देने, गैर मुनासिब बात है। हमें हमारा दीन मिलने के आदाब सिखाता है कि जब भी आप किसी से मिलें तो आपने क्या करना है जी। और फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, फ़यता साफ़हान, सलाम के साथ साथ मुसाफा भी करते हैं, इल्ला गुफिर लहुमा, अल्लाह ताला इनके मुसाफा करने से इनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। कितना मुश्किल काम है जी,
है कोई मुश्किल काम? तीसरा अमल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा एक दिन और रात में कितने घंटे हैं जी? 24 घंटे हैं ना। 2-3 मिनट आपके लगेंगे, हद 5 मिनट लग जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा एक दिन और रात में 100 दफा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं, खा उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। क्यों जी? 5 मिनट लगा के अगर सारे गुनाह मुआफ हो जाएं तो ये कोई महंगा सौदा है? क्या ख्याल है जी? मुश्किल है। इसलिए इंशाअल्लाह हमने अपनी रूटीन बनानी है। और सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी का एक और फायदा सुनिए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम जब फौत होने लगे ना, तो इन्होंने अपनी औलाद को बुलाया, अपने बच्चों को बुला के कहते हैं, बेटा मेरा वक्त करीब आ गया है, मैं अपने रब से मुलाकात करने वाला हूं, मैं तुम्हें वसीयत करना चाहता हूं 4 बातें। 2 बातों का तुम्हें हुक्म देता हूं और 2 बातों से तुम्हें मना करता हूं। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह पे पक्के रहना। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह पे पक्के रहना, इससे इनहिराफ नहीं करना, इससे हटना नहीं है। नंबर 2, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ते रहना। ये वो वजीफा है कि कायनात की तमाम मखलूकात को अगर रिज्क मिलता है तो इस वजीफे की वजह से मिलता है। रिज्क की फरावानी चाहते हैं ना? क्या ख्याल है? सारे ही बंदे चाहते हैं। तो फिर क्या पढ़ना है जी? सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी। चौथा और आसान काम, दिन में आप कितनी नमाजें पढ़ते हैं जी? कितनी दफा वुजू करते हैं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा पूरी तवज्जो के साथ बेहतरीन वुजू करता है, यहां शर्त है फअहसनल वुजू, वुजू करता है लेकिन अच्छा वुजू करता है। आपने नाराज नहीं होना, हमारी अक्सरियत 50-50 साल 40-40 साल हो जाते हैं नमाजें पढ़ते हुए, लेकिन सही वुजू करना नहीं आता। अगर कोई बंदा बता दे तो बताने वाले से नाराज हो जाते हैं, ला तू नवा जम पे है, सारी जिंदगी तो इवें कीता है, हुण तू नवी गल कीती जाना है। ओए अल्लाह के बंदो, अगर कोई आपकी रहनुमाई करता है तो उसका शुक्रिया अदा करें, दिल से उसके शुक्रगुजार हों। आप वुजू सही नहीं करेंगे, आपकी नमाज कोई नहीं होनी। तो आपकी नमाज ही ना हुई तो इतना ज्यादा वक्त जो आप इबादत में लगाते हैं सब का सब फजूल चला जाएगा। इसलिए अपने कारी साहिब से, अपने इमाम साहिब से गुजारिश करें कि हजरत साहिब आप आज मेरे ऊपर शफकत फरमाएं, मेरे ऊपर एहसान फरमाएं, मैं वुजू करता हूं, मेरा वुजू चेक करें, कहीं कोई गलती तो नहीं है। ये हमें सीखना चाहिए। जनाब हसन और जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में पढ़ा कि एक बाबा जी वुजू कर रहे थे, उनका वुजू ठीक नहीं था। बताने का भी हमें सलीका आना चाहिए। इनका वुजू ठीक नहीं था बाबा जी का। ये दोनों भाई कहते हैं, जी बाबा जी मियाँ साहब, असी दोवें भरा तुहाडे सामने वुजू करने आ, मैं ये कहता हूं कि मेरा वुजू ठीक है, ये मेरा भाई कहता है कि मेरा वुजू ठीक है, हम दोनों बारी बारी आपके सामने वुजू करते हैं, आप बताएं कि सही वुजू किसका है। दोनों बच्चों ने, दोनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने, दोनों जन्नत के शहजादों ने वुजू किया और दोनों का वुजू ठीक था। बाबा जी ने जब देखा कि दोवां दा वुजू सही है, मसला तो मेरे वुजू नूं है, बाबा जी कहन लगे, पुत्रो मैनू गल समझ आ गई है, आइंदा हुण मैं भी तुहाडे तरह वुजू करांगा। तो अगर कोई बंदा हमें बताता है तो उसका शुक्रिया अदा करें, नहीं तो आप खुद मौलाना साहिब से, हजरत साहिब से, कारी साहिब से गुजारिश करें और वुजू करना सीखें।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जो वज़ू के आज़ा आप धोते जाते हैं आपके गुनाह झड़ते जाते हैं, हत्ता कि आपके नाखनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। सही वज़ू करेंगे तो फ़ायदा होगा ना, लेकिन अगर सही वज़ू नहीं करते तो फिर नुकसान है। पांचवा और आखिरी काम, ये अल्फाज भी आप सबको याद हैं, सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दोबारा फिर पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं, खा उनकी मिकदार समुंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। आइए, ये रमज़ान का महीना, इसके आखिरी अय्याम हम गुजार रहे हैं, अगर मुआफ़ी ना ली तो मसला बड़ा ख़राब है। अल्लाह की बारगाह में बैठ जाएं कि या अल्लाह, आप 100 बंदे के कातिल को मुआफ़ फरमाने वाले हैं। आपकी रहमत इतनी वसी है कि सारी ज़िंदगी गुनाह करके आखिरी लम्हात में बख्शिश मांगने वालों को आप मुआफ़ फरमा देते हैं। या अल्लाह, मैं भी तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, सच्चे दिल के साथ तौबा करता हूँ, रमज़ान का बाबरकत महीना है, मुझे भी मुआफ़ फरमा। जब आप मुआफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ओए अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुद्दुनूब जमीआ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा, तुम मुआफ़ी मांग के तो देखो, मैं बख्शने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाएँ और अल्लाह ताला रमज़ान के बाकी दिनों से हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।